धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस बूथ पे लगे कि हमारे खिलाफ वोट पड़ रहा है, मुस्लिम महिलाओं की वहां पर भीड़ लगी हुई है, जाकर कुछ भी हंगामा बवाल खड़ा कर देना, जिसके बाद मुस्लिम महिलाएं डरकर वहां से भाग जाएंगी। वहां पर जो है वोटिंग कम होने लग जाएगी। कम वोटिंग कराने के लिए जो पीठासीन अधिकारी बैठा हुआ है, जो बूथ पर अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, उन सबको पैसा देकर मैनेज कर लेना। और अगर हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर आ जाए तो उनकी जेब में भी या मुंह में भी पैसा ठूस कर मामले को रफा दफा कर देना। लेकिन कोई भी मौका मत छोड़ना कि इंडिया के लिए वोट डाल दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के एक संस्कारी नेता का इसी तरह की बातें करते हुए 2 मिनट से ज्यादा का एक वीडियो वायरल हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल से वायरल हुए इस वीडियो के बाद यूं तो पूरे देश के अंदर हंगामा मच जाना चाहिए था, लेकिन हैरत की बात यह है, आप जानते ही हैं पुलिस प्रशासन क्या क्या औकात रह गई है, क्या हैसियत रह गई है। संभल में भी इस वीडियो को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि इसके उलट अगर समाजवादी पार्टी का या इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ कोई नेता चुनाव प्रचार करने के लिए किसी जिले में जाकर होटल में रुक भी जा रहा है तो वहां जाकर उसकी तलाशी ली जा रही है। वहां पुलिस पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालने वाली भूमिका में नजर आ रही है। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम संभल से सामने आया है और क्या इसके राजनीतिक मायने निकलते हैं, हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं कन्नौज का। क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? जैसा भी रूटीन है सारे क्यों बढ़ गए यार? कोई आतंकवादी थोड़ा ही यार। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सारे कमरों के कर लो। हाँ जी, सारे देख लिया वीडियो आपने। मैंने अपने एडिटर से कहा कि फुल स्क्रीन इस वीडियो को लगाई और अब फिर से जब मैं बोल रहा हूं तो ये वीडियो आपके सामने लगा दिया जाए। पंकज मलिक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो कन्नौज पहुंचे। जैसा कि आप जानते हैं कन्नौज से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो जैसे ही पुलिस वालों को पता चला कि पंकज मलिक विधायक एक होटल में रुके हुए हैं तो पुलिस वाले आ गए, जांच करने लगे। इन्होंने भी कहा कि खूब तसल्ली से जांच कर लो, खूब खंगाल लो। यानी अगर कोई विपक्ष का नेता है तो उसको डराने धमकाने की किस तरीके से पुलिस प्रशासन के जरिए कोशिश की जा रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जहां वीडियो भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी का वायरल हो रहा है, वहां पर पुलिस प्रशासन शायद पैंट गिली कर ले रहा है अपनी, या पीली भी कर ले रहा है। पीली और गिली से पहले देख लीजिए कि संभल में हो क्या रहा है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जियाउर रहमान बर्क, उनको सुन लीजिए। देखिए, हम इसलिए मिले हैं कि क्योंकि हमारे साथ कोई पक्षपात की जो कार्रवाई है वो आगे को नहीं हो और बिल्कुल बगैर किसी भेदभाव के चुनाव हो सके। लेकिन इस समय जो कल से जो कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, एक तरफा कार्रवाई, उसके सिलसिले में ले हमारे समाजवादी जितने भी वोटर्स हैं जिनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई एनसीआर नहीं है, उन कोई अगर होटल पे बैठ के चाय पी रहा है, मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकल रहा है, घर में है, जबरदस्ती उठा करके ला करके उनको बंद किया गया है। पुलिस की तरफ से दबिशें दी गई हैं लोगों के घरों पे। जो कार्यकर्ता हमारे चुनाव लड़ा रहे हैं उनसे कहा गया कि अगर 3 दिन तक गायब नहीं हुए यहाँ से तो मुकदमे तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार पे लिख दिए जाएंगे। सुना आपने, डीएम से वो मिले हैं और उन्होंने बताया कि कैसे पुलिस ने उनके लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को उठा लिया है, बेवजह उठा लिया, उनके ऊपर कोई मुकदमे दर्ज नहीं और उन्होंने कह दिया 3 दिन तक इस इलाके में दिख मत जाना। यानी पुलिस खुल्लम खुल्ला गुंडई पर उतर आई है ताकि विपक्ष के जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, वो वोट ही ना डाल पाएं। और जब पुलिस प्रशासन ऐसा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का संस्कारी नेता क्या करेगा? वो तो पूरी प्लानिंग करेगा। अब देख और सुन लीजिए पूरी प्लानिंग को। समझो, से एक दिन पहले मिलना है।
अच्छा, एक दिन पहले मिल रहे हैं जो पीठासीन अधिकारी और जो भी यहाँ पे बैठते हैं। एक दिन पहले मिलके क्या होगा? हाँ, उनसे आप एक दिन पहले उन्हें खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था कराएं और उन्हें जो एजेंट बने उनके शकल दिखा दें। अच्छा, ये हमारे आदमी है? ये हमारे आदमी है, ये एजेंट बन के कल आएंगे आपके पास। ठीक। और आपकी खाने की व्यवस्था जे है, ठहरने की व्यवस्था जे है। एक बार अब कांटेक्ट हो गया उनका आपस में, और जो भी देना लेना हो उनसे कर लें, ऐसा यहाँ फूके, ठीक है ना। अब सुबह पहुंच गए, आप सुबह पहुंच गए, एजेंट पहुंच गया वो। अब एजेंट का काम क्या है, उसकी जेब में पैसे होने चाहिए चैलेंज करने के लिए। उसका काम जैसे भीड़ लग जाए, एक दो को चैलेंज करे, धुन मचाए। सही है। चलो साहब, मैं ऐसे मेरा जा रहा हूँ चंदोसी तारीख पे, तो वो उठा के ले आऊँ मेरे पास। मैं आपके संग लौटते पे आया हूँ। मेरा गाड़ी के पास आएगा, फिर उसकी है ना। चैलेंज करने के लिए पैसे होने उसकी चाहिए। जेब में खुले हुए, हाँ खुले हुए, और जी चैलेंज कराएगा वो। आइए सर, और ये चैलेंज से ये फायदा होगा। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे भैया। केक ले आ रही है। हैप्पी बर्थडे। तुम केक मंगाओ। और ये चैलेंज से ये फायदा होगा कि भीड़ में कैम लगेगा। हमारा काम ये है कि वहाँ पे भीड़ को हमें रोकना है। पोलिंग हल्की करानी है। पोलिंग हल्की ऐसे होती है, जब वहाँ भीड़ लगे झगड़ा होगा तो औरतें भाभी से आती हैं। झगड़ा नहीं कराना। अरे तुम सुनो, बात तो सुनो। आप आप बात उठाए। हाँ, आप बताए तुम मचाना है, झगड़ा करना है, इतना झगड़ा लेगा ना कि गोली मारो, तमंचा मारो, झगड़ा करो, हाथ में खेलो ना, केवल नौटंकी। तो नौटंकी से होगा, वहाँ पर नेक भगदड़ मचेगी, तो औरतें आनी जाएंगी बंद। यार यहाँ लफड़ा है, एक घंटा में खड़े जाएगा, बायो जी लफड़ा है, अब ना जा रहे खास आपको मना कर रही है, क्या जरूरत है। सही है। एक वो परसेंटेज कम हो जाती है। मैं एजेंट बनता हूँ, मेरी आप भी बता रहे हो, बता रहा हूँ आपके लिए। और कुछ पुलिस वालों की ड्यूटी भी होती है, वो भी एक दिन पहले आपको सबको मिलना पड़ेगा, वे भी 100-200 रुपए। सुन लिया आपने। अब इस नेता का नाम आपको बताते हैं। यहाँ छपी खबर में बताया गया है कि ये नेता बहजोई का रहने वाला है, संभल का ही एक इलाका पड़ता है ये। और यहाँ आप जानते हैं शफीक उर रहमान बर्क सांसद हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके परिवार से ही अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया जियाउर रहमान बर्क को। वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी हर हथकंडा अपना रही है कामयाब होने के लिए। तो यहाँ से एक नेता बीजेपी का, जिसका नाम बताया जा रहा है भुवनेश वार्ष्णे, उसका ये वीडियो वायरल हुआ है और उसके बाद दावा किया जा रहा है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कोई साजिश का खुलासा नहीं किया गया, कोई ये नहीं बताया गया कि पैसे का इंतजाम कहां से होगा, कैसे कैसे दंगे करने हैं, कैसे कैसे बवाल करने हैं, और कैसे कहा गया कि धर्म विशेष की महिलाएं, यानी कि मुस्लिम महिलाएं जिस बूथ पर खड़ी हो वहीं पे जाकर तांडव करना है, पुलिस को भी मैनेज करना है, और बूथ प्रशासन या जो भी पीठासीन अधिकारी वहाँ पे हो सकते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी वहाँ पे हो सकता है, उसको वहाँ पर मैनेज करना है। डरा के धमका के लालच से उसका कोई खुलासा नहीं किया गया है, सिर्फ एक मामूली सी गिरफ्तारी कर पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया है। चुनाव आयोग कुछ कहता हुआ दिख नहीं रहा है। दिल्ली में बैठा हुआ, नोएडा में बैठा हुआ जो दल्ला मीडिया है, जो तलवे छोड़कर अब कुछ और चाट रहा है, वो इस पर खामोश बना हुआ है, क्योंकि नुकसान जो है संस्कारियों का होगा अगर इस खबर पे बात की जाए। लेकिन आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और हमारी खबर को लाइक भी कर सकते हैं। कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, फिर आपको ऐसे ही किसी और सुलगते हुए या उलझते मुद्दे से रूबरू कराऊंगा। फिलहाल के लिए भी मुझे दें इजाज़त।